जो हमने 12 जनवरी को रेस्क्यू किया था वात्सल्यपुरम से 21 बालिकाओं को, तो उन बालिकाओं के संबंध में संस्था के द्वारा रिट दायर की गई थी डबल बेंच में, और उसकी 18 तारीख को सुनवाई भी हो चुकी थी। और उसके बाद डबल बेंच ने अपना जो आदेश है सुरक्षित रख लिया था। अभी कल ही ऑर्डर आया जब हाई कोर्ट का, तो जो हमने उसमें अध्ययन किया तो बहुत ही अच्छा ऑर्डर दिया है उसमें। और बाल कल्याण समिति CWC के बारे में काफ़ी संक्षेप में भी लिखा है, और डेफिनेटली इस मामले के अलावा भी आगे के जो मामले होंगे उसके लिए जो हाई कोर्ट के निर्णय हैं वो आगे का मार्ग प्रदर्शन करेगा, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग और भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हमको करने के लिए एक वैधानिक आधार मिलेगा। मैडम, जो हमने जवाब प्रस्तुत किया था कोर्ट में, और जो अभी तक हमारी अंतिम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की नहीं हुई है, पर उसमें 2 बच्चों का जो बच्चों के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं, और हमने जो नेट में 2 छोटे बच्चे निकाले थे उनको उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया था समारोह संस्कार के रूप में। और ये बच्चों ने ही स्टेटमेंट दिया है कि उन बच्चों को इंदौर में ऑटो में ले जाके वो किसी स्ट्रेंज महिला, अपरिचित महिलाओं को देके आए थे। तो डेफिनेटली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो दर्ज हुआ है उसमें। अब इसकी जब सूक्ष्मता से जांच होगी तभी वो सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब कल हाई कोर्ट का जो निर्णय आ गया है तो उसमें पुलिस के भी जो कार्यवाही है उसको तेजी आएगी, और डेफिनेटली पुलिस अब स्वतंत्र होकर इस पर कार्रवाई करेगी, ऐसी उम्मीद है, और कर भी रही है। अभी बहुत सारी बालिकाओं के वो भी मेडिकल भी हुए हैं, और बहुत सारी बालिकाओं के स्टेटमेंट भी वहाँ के ASI मैडम ने और लिया हुआ है। तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, और अभी हमें जानकारी मिलेगी तो पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं अभी कार्रवाई। हाँ, ये जो प्रताड़ना के जो हैं ये बालिकाओं के द्वारा ही स्टेटमेंट दिए गए हैं। जब CWC बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने उन पर लिया, और विजयनगर थाने के सब इंस्पेक्टर ने स्वयं जाके बालिकाओं के कथन नोट किए हैं, तो उसमें यही प्रताड़ना आई है कि कुछ बालिकाओं को ऊपर से लटका दिया जाता था, नीचे मिर्ची की धुनी दी जाती थी, कुछ छोटी बालिकाओं को कपड़े में सुसु वगैरह करने पे खाना नहीं दिया जाता था, और गरम चमीटे से जलाया गया है। ऐसे भी बहुत सारी प्रताड़ना के मामले सामने आए हैं। नहीं, पेरेंट्स तो बिल्कुल आए थे। पेरेंट्सों को बहुत सारी स्थितियों से वाकिफ़ नहीं थे वो लोग। उनके हिसाब से तो मुझे लगता है कि यही था कि हमारे बच्चे सब अच्छे हैं, ऐसी स्थिति है और ऐसी घटना हुई है और बच्चों को रेस्क्यू करवा लिया गया है। तो थोड़ी से चिंता की स्थिति में थे पेरेंट्स, और परेशान भी हो रहे थे। और जब उनको यहाँ पे आए और अपने बच्चों से मिलने दिया गया, और बच्चों से मिलने के बाद पेरेंट्स संतुष्ट थे, और उनको कोर्ट में भी सुनवाई में सामने खड़े थे पेरेंट्स। तो अब आदेश के बाद मुझे लगता है कि पेरेंट्सों को वो समस्या खत्म हो गई होगी, और जल्दी ही उनके बारे में जो भी होगा शासन का आदेश और CWC कमेटी के समक्ष जो भी निर्णय होंगे उनको अवगत करा दिया जाएगा।